एक घने जंगल में सूरज झांक रहा था पत्तों से। पेड़ इतने बड़े थे जैसे राक्षस। पास ही एक छोटी नदी बह रही थी। यह बहुत सारे जानवरों का घर था। बंदर ऊंची डालियों पर बतिया रहे थे। रंग बिरंगे पंछी मीठे गाने गा रहे थे। हवा में जंगल की आवाजें गूंज रही थीं। लियो शेर इस जंगल का राजा था। वह ताकतवर और घमंडी था, लेकिन लियो दयालु भी था। वह सभी जानवरों की रक्षा करता था। एक दिन लियो सो रहा था। रेमी नाम का एक छोटा चूहा वहां से भाग रहा था। रेमी छोटा था लेकिन बहादुर था। उसने लियो को सोते हुए नहीं देखा। S2 S1। रेमी लियो के पंजे के ऊपर से भाग गया। लियो एकदम से उठ गया। उसने जोर से दहाड़ा जिससे जमीन हिल गई। रेमी डर गया। S2 मुझे माफ कर दो। S1 जाओ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। लियो ने देखा कि रेमी कितना डरा हुआ था और उसे उस पर दया आ गई। रेमी भाग गया। अगले दिन शिकारी जंगल में आए। उन्होंने लियो को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लियो खतरे से अनजान सीधा जाल में चला गया। वह गुस्से में दहाड़ा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। S1 गुस्से में दहाड़। लियो की दहाड़ सुनकर स्क्वीकी ने लियो की दहाड़ सुनी। उसे लियो की दया याद आई और वह जानता था कि उसे मदद करनी चाहिए। स्क्वीकी ने अपने तेज दांतों से जल्दी से जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। S2 कुतरने की आवाजें। एक एक करके स्क्वीकी ने रस्सियों को कुतर डाला। आखिरकार जाल टूट गया। तुमने मेरी जान बचाई, मेरे छोटे दोस्त। नरेटर लियो आजाद था। उसने स्क्वीकी को धन्यवाद दिया। S1 राहत की सांस। लियो और स्क्वीकी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि भले ही वे अलग थे, फिर भी वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे। दया और साहस महत्वपूर्ण है, चाहे आप कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों।